प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, एक बार फिर हम प्रार्थना के साथ मसीह यीशु की उपस्थिति में होकर मैं आज आपके सामने आया हूं और एक विचारधारा के साथ आया हूं जो मुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से मिला और मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब मैं आज के दिन अध्ययन कर रहा था तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक विचार मेरे अंदर डाला और वो यह था कि यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि वे भटके हुए लोगों को बचा सके। आमेन, हालेलुया। प्रियो, मैंने कहा कि यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि वे भटके हुए लोगों को बचा सके। आज प्रियो, कई ऐसे लोग हैं जो मसीह के नाम को जानते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को लेते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु की आराधना करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। प्रियो, मैं आपको बताऊं कि वे भटके हुए हैं, केवल वो आराधना को ही महत्व देते हैं, केवल वो संडे चर्च को ही महत्व देते हैं, केवल वो पास्टर को ही महत्व देते हैं, केवल वो अपने विचार को ही महत्व देते हैं। लेकिन आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि भटके हुए लोग बचाए जा सके। आमेन, हालेलुया। भटके हुए लोग बचाए जा सके। प्रियो, आज के दिन आप और हम अपने आप के बारे में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रखकर थोड़ा देर सोचें, थोड़ा अपने बारे में मंथन करें और ये जानने का कोशिश करें कि हम जो यीशु मसीह की आराधना करते हैं, हम जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हम जो यीशु मसीह के साथ चलने की बात करते हैं, हम जो परमेश्वर के वचनों का बखान करते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह का दास अपने आप को बताते हैं, हम जो अपने आप को परमेश्वर की घराने का लोग बताते हैं। प्रियो, आज के दिन आज हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखकर थोड़ा सोचिए। प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भटक गए हैं परमेश्वर के वचन से, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भटक गए हैं अपने विश्वास से, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भटक चुके हैं पवित्र आत्मा के साथ जो हमारा रिश्ता था उससे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताने से भटक गए हैं, वचन को पढ़ने से भटक गए हैं, दूसरों को सुसमाचार सुनाने से भटक गए हैं, दूसरों को मसीह में उत्साहित करने से भटक गए हैं और हम अपने जीवन से इतना भटक गए हैं प्रियो कि आज हम अपने जीवन में परमेश्वर को कुछ भी महत्व नहीं देते। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर को छोटा समझते हैं। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को लेना हमारे लिए एक शर्म की बात हो रहा है, मजाक की बात हो रहा है। प्रियो, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर को जानकर, विश्वास कर प्रभु को ग्रहण कर भी कई बार ऐसा होता है कि वो अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं ये बताने में कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है, हम प्रभु यीशु मसीह का आराधक है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं। प्रियो, लेकिन आज के दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक विचार मेरे मन में डाला और वो ये था, यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि भटके हुए लोग बचाए जा सके। यदि आज के दिन आपके अंदर में प्रभु ये बात को डालता है कि देखो बेटा, तुम्हारे मुंह पर तो मेरा वचन है लेकिन तेरा हृदय मेरे वचन का पालन नहीं करता। यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बताता है कि देखो बेटी, देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे घराने के लोगों, यदि तू केवल आराधना करता, उपासना करता है, केवल तू रीति रिवाज को फॉलो करता है और उसके बावजूद भी तू भटका हुआ है, तो मैं तुझको यह बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए संसार में आया ताकि तुम भटक ना सको। आमेन, हालेलुया। शैतान तुम पर हावी ना हो सके, शैतान तुम्हारे जीवन को नाश की ओर लेके ना जा सके, शैतान तुम्हारे घर को नाश ना कर सके, शैतान तुम्हारे भविष्य को नाश ना कर सके, शैतान तेरे जिंदगी में कार्य न कर सके, शैतान तेरे जीवन को नाश न कर सके। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं,
मैं तुम्हें बचाने के लिए आया ताकि तुम भटको नहीं। प्रियो, जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा, आपके परिस्थिति के द्वारा जब वो आपसे बात करे, प्रियो, आप थोड़ा देर अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखकर सोचिए, कहां पर हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं परमेश्वर से, कैसी जिंदगी जी रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम वचन का पालन करें। प्रभु चाहता है कि हर प्रकार की परिस्थिति में हमारा जीवन प्रार्थना का हो। परमेश्वर चाहता है कि हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की शैतान की प्रलोभन में, हर प्रकार की कमी घटी में, हर प्रकार के दुख में, हर एक प्रकार की नकारात्मक बातों में, हर प्रकार की बंधनों में आप और हम परमेश्वर से दूर ना हो, हम ना भटके। पर परमेश्वर यह चाहता है कि हम यीशु के नाम से बचाए जाए। आमेन। हम यीशु के नाम से बचाए जाए, हम यीशु के नाम से आराधना करें, हम यीशु के नाम की सजदा करें, हम यीशु के सामने घुटना टेके, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। प्रियो, परमेश्वर यही हमारे जीवन से चाहता है। तो आज के दिन जो मेरे अंदर में जो पवित्र परमेश्वर ने विचार डाला वो ये था कि यीशु मसीह संसार में आया ताकि भटके हुए लोग बचाए जाएं। मैं आपको बताऊं कि भटके हुए लोगों से कोई प्यार नहीं करता प्रियो, भटके हुए लोगों का कोई चिंता नहीं करता, भटके हुए लोगों को कोई अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखता, भटके हुए लोगों के साथ कोई बात नहीं करना चाहता, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता। भटके हुए लोगों के प्रति लोग गलत सोचते हैं प्रियो। भटके हुए लोगों से लोग प्यार नहीं करते, लोग उससे नफरत करते हैं। भटके हुए लोगों को लोग जो है छोड़ देते हैं और ये छोड़ देते हैं कि मर जाओ, कुछ भी तुम्हारे साथ हो, मैं तुमको पलट कर न देखूंगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु आज के सुबह में हमें और आपको यह सिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भटके हुए लोगों से हमारा प्रभु प्यार करते हैं, जिस प्रकार से भटके हुए लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्ग से जमीन पे उतर आया, जिस भटके हुए लोगों के कारण से परमेश्वर ये संसार में अपना प्रेम को प्रकट किया, लोगों का चिंता किया, लोगों का दुख को दूर किया और लोगों को परमेश्वर में वापस लाया, उस वही परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन से चाहते हैं प्रियो कि भटके हुए लोगों से हम भी वैसा ही प्यार करें जैसा हमारा खुदा ने किया है, जैसा हमारा प्रभु ने किया है। तो आज के दिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं और वो ये है कि कोई आपसे प्यार करे ना करे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। प्रियो, मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानता हूं प्रियो, और अक्सर ऐसे लोगों को देखा हूं कि जब वे इनके पास दुख, समस्या, परेशानी जब रहते थे तो वे बड़े आदर के साथ, बड़े आंसुओं के साथ, बड़े बोझ के साथ परमेश्वर के चरणों में लिपट कर रहते थे। उनको पता था कि परमेश्वर ही कर सकता है, तो मेरे जिंदगी में हम बचाए जाएंगे, हमारे जीवन में रोशनी होगा, हम उन्नति करेंगे, हमारे बच्चे चमकेंगे यीशु के नाम से, हमारे घराने के लोग आशीष पाएंगे यीशु नाम से। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर उनको उठाता है, जब परमेश्वर उनको बढ़ाता है, जब परमेश्वर उनके आंख के आंसू को पोंछता है, जब परमेश्वर उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करता है, जब परमेश्वर उनके जीवन में राज करता है, जब परमेश्वर उनको चमकाता है, जब परमेश्वर उनके जिंदगी में नाना प्रकार की उपकार करते हैं, तो लोग उस धन के कारण से, उस धन के कारण से, उस नाम के कारण से, उस बड़पनाई के कारण से भटक जाते हैं परमेश्वर की राह से, और फिर परमेश्वर उनके जीवन में दिखाई नहीं देता प्रियो, पर उनके जीवन में केवल अहंकार, घमंड और न जाने कैसी कैसी बातें व्यवहार में उनके जीवन में दिखाई देता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर प्रभु ने हमें आशीष इसलिए नहीं दिया कि हम भटक जाए, हमारी जो गवाही है उसको हम खराब कर ले। हम इसलिए परमेश्वर ने हमें उठाकर खड़ा नहीं किया कि हम अपने
परिवार का भविष्य को केवल संवारे, केवल अपने चर्च को संवारे, केवल हम अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने लोगों के बारे में चिंता करें और केवल उनके साथ हमारा रिश्ता सही हो। और केवल परमेश्वर इसलिए नहीं उठाया कि हम जब परमेश्वर हमको उठा के खड़ा किया तो हमारे अंदर में प्रभु ना रहे, पर परमेश्वर ने तो उठाकर इसलिए खड़ा किया प्रियो, ताकि हम भटक ना जाए, ताकि केवल हम अपने परिवार का, अपने घर का, अपने लोगों का चिंता ना करें। परमेश्वर उठाकर इसलिए खड़ा नहीं किया कि केवल हम अपने आराम की बातें सोचें, पर परमेश्वर ने उठाकर इसलिए खड़ा किया कि हम भटके हुए लोगों की चिंता करें, उससे प्यार करें, उसको परमेश्वर में वापस लेकर आए। प्रियो, आज के दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके व्यवहार के कारण से किसी ने ठोकर खाया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कारण से किसी ने मसीह को छोड़ दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बर्ताव के कारण से आपके जीवन में सच्चाई नहीं रहने के कारण से किसी ने परमेश्वर को अपने जीवन से त्याग दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के लिए ठोकर का कारण बनकर बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आपकी कलीसिया में जो लोग आते थे आज वो आना पसंद नहीं करते, आपके विचार, आपके व्यवहार, आपके आचरण के कारण से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कलीसिया में लोग नहीं आना चाहते क्योंकि आप प्रेम में भेदभाव करते हैं? अच्छे लोगों के साथ, जो बड़े पद वाले लोग हैं उनके साथ आप बड़े प्यार से पेश आते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है प्रियो, जो दुख के साथ चर्च के अंदर में आते हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो बहुत दबे हुए लोग हैं, और वो आते और आप उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं। यदि इस कारण से अगर किसी को ठोकर लगा है, अगर कोई भटका है, किसी ने परमेश्वर को छोड़ा है, कोई आज अपने घर में बैठकर रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर, यदि आपके पास में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर अगर आपके पास में आपके बच्चे मेरे से प्यार नहीं कर सकते तो आज के बाद से मैं कहां जाऊंगा, मेरे जीवन में क्या आशा है? और ऐसे दुख के साथ, ऐसी पीड़ा के साथ, ऐसी तकलीफ के साथ यदि वो अपने घर में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, तो आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं, आप जाएं और उस भटके हुए को मसीह का प्यार दिखाएं। आप जाएं और अपने गलती को उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगे। आप जाएं और उनको कहें कि भाई बहन, मेरे माता, मेरे पिता, मैं आपकी परवाह करता हूं, मैं आपका चिंता करता हूं। आप उसको मसीह का प्यार दीजिए प्रियो, आप उसको गले से लगाइए। वो लाख गुनाह किया भी होगा, लाख आपके साथ उन्होंने बेईमानी किया होगा, लाख उन्होंने अपना जीवन को घमंड में, अहंकार में बना कर भी रखा होगा, तो भी आप उनके पास जाएं और उनको माफ करें, और उनको सही राह पर लेकर आए, उनको परमेश्वर की राह में लेकर आए। भटके हुओं को परमेश्वर बचाता है प्रियो। हम सब एक दिन भटके हुए थे प्रियो, हम सब पाप में हमारा जीवन लिपटा, हमें कोई खूबी नहीं थी प्रियो, हम अंधकार से भरे हुए तराई में चल रहे थे, मेरे जिंदगी में कोई रोशनी नहीं था प्रियो, कोई हम में से किसी को प्यार नहीं करता था, हमारी परवाह नहीं करता था, हमारी कोई औकात नहीं है। जब हम परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर में उद्धार पाए, उससे पहले हमारी कोई औकात नहीं थी प्रियो, हमारे जिंदगी में कोई अच्छी बातें नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को जमीन पे भेजा और वे भटके हुए लोगों से प्यार किया। वे हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पे अपना जान दिया प्रियो, हमारे लिए बलिदान हुआ। जो पाप का बोझ हमें उठाना था, उस पाप का बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन परमेश्वर पिता ने दिया है, और इसलिए दिया है ताकि हम इस अर्थ को समझ सके कि मेरा खुदा, मेरा प्रभु संसार में इसलिए आया ताकि भटके हुए लोग बचाए जाए। आमेन, हालेलुया। आज आप किसकी परवाह करते हो? आज आप किसकी चिंता करते हो? आप आज किसके बारे में बात करते हो? आज के दिन आप किसके लिए रोते हो? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के सामने
उन भटके हुए के प्रति दर्द रखते हैं और उससे प्यार करते हैं, तो आप और आपका घराना आशीष तो पाएगा, लेकिन वे भी यीशु नाम से बचाए जाएंगे, वे भी यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 11 से 14 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों में जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि वह उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उनसे उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। आपने देखा इस वचन में कि परमेश्वर कहते हैं कि जिसकी 100 भेड़ें हैं और 99 है और एक भटक गया, तो वो उसको ढूंढता है, वो उसकी परवाह करता है, वो उसको बचाना चाहता है क्योंकि वो भटक चुका है। और जब वो मिल जाते हैं तो कहते हैं 99 के लिए नहीं परंतु उस एक के लिए आनंद करेगा। क्यों? क्योंकि 99 लोग परमेश्वर पे हैं परंतु एक जन परमेश्वर में नहीं है प्रिय। इसका मतलब धर्मी लोग के लिए जितना परमेश्वर खुश नहीं होते उतना भटके हुए लोग को बचाए जाने से वो खुश होते हैं। तो ये विचार के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आए भटके हुए को ढूंढने के लिए और उनको बचाने के लिए ताकि वो नाश ना हो। जब भटके हुए वापस परमेश्वर में आ जाते हैं तो परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं। आज के दिन में आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने कार्य के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा दीजिए प्रियो, और भटके हुए लोगों को बचाइए, उनकी चिंता करिए, उनकी परवाह करिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो ये पाप है प्रियो, इस पाप के लिए क्षमा मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपने माता पिता भाई बहन के साथ आपके चरणों में आते हैं और यीशु नासरी के नाम से दुआ करते हैं कि तेरा अभिषेक इन पे आए प्रभु, और जिस प्रकार से तूने भटके हुए को चिंता किया ये भी करे, और प्रभु ये अपने जीवन के कार्य के द्वारा परमेश्वर को आनंद दे, उसको खुश करे। हम ये दुआ करते हैं प्रभु, आप इन्हें आशीष दीजिए। अगर ये ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु आप इन्हें माफ कीजिए। जो बीमार हैं, जो कष्ट में हैं, जिनके जीवन में परेशानी है, दुख है, वो सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को यीशु के नाम में सुना कबूल किया है। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस वचन के द्वारा आप आशीष पाते हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करें। जय मसीह की।